हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीमियम लाइव इवेंट समर स्लैम के समाप्त होने के बाद क्या चीज़ें हमें जानने को मिली, जहां पे हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमर्स के रिटर्न्स के बाद क्या क्या चीज़ें जानने को मिला है। इसके साथ किस तरीके से जजमेंट डे पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है, इसके साथ अन्य कई चीज़ों के बारे में बात करने वाला इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई शुड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई शुड जो भी नई वीडियो है आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ लोगन पॉल के बारे में, तो देखा किस तरीके से जो लोगन पॉल का थर्ड लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियनशिप था ऐसा यूएस चैंपियन के तौर पे, किस तरीके से 273 दिनों का उनका लंबा रेन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन के तौर पे वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ऑब्वियसली समर स्लैम के अंदर वहाँ पे खत्म हो गया, जहाँ पे एले नाइट ने लोगन पॉल को हरा के नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हो गए, मतलब नए यूएस चैंपियन बन गए हैं। जो कि कह सकते भाई एले नाइट के लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन लोगन पॉल का इस पर काफ़ी अच्छा जवाब आया, जहाँ पे एक तरीके से ट्विटर हैंडल और इंस्टा दोनों पे एक तरीके से जाके ट्वीट किया है, जहाँ पे एक तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से जो उनका थर्ड लॉन्गेस्ट यूएस चैंपियन के तौर पे एक तरीके से रेन था, जो कि 273 दिनों का था, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो उसके लिए वो एक तरीके से थैंक यू वगैरह कहते हैं, और किस तरीके से कहते हैं भाई, किस तरीके से जो एले नाइट है उसको कंग्रेचुलेसन वगैरह भी कहते हैं। हाँ भाई, लोगन पॉल एले नाइट को कंग्रेचुलेसन कहते हैं किस तरीके से उन्होंने नए यूएस चैंपियन बनने के तौर पे। तो भाई लोगन पॉल के लिए काफ़ी अच्छी बात है किस तरीके से उन्होंने एले नाइट को रिस्पेक्ट किया। इसके साथ एक तरीके से उन्होंने ये भी ट्वीट किया जहाँ पे लिखते हैं कि किस तरीके से रोमन इज बैक, मतलब वो भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं किस तरीके से भाई रोमन इसका रिटर्न हो, और रोमन इसको रिटर्न्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हाइप लोगन पॉल का भी था। भाई लोगन पॉल के लिए काफ़ी अच्छी बात है किस तरीके से उनका जो काम था, वर्क था समर स्लैम के अंदर, वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ, और किस तरीके से उन्होंने मैच डिलीवर किया वो काफ़ी ज़्यादा किस तरीके से मून शॉट वगैरह जो कि कह सकते हैं भाई, और जो भी मैच था काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे जो उनका चैंपियनशिप का रेन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है 273 दिनों का। अब देखने वाली बात हो क्या एले नाइट लोगन पॉल का ये चैंपियनशिप जो रेन है उसको हरा पाते हैं कि नहीं, पीछे छोड़ पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ है फॉर्मर डब्ल्यू वोमेंस चैंपियन बेली के बारे में। तो देखा है तो बेली जो कि एक तरीके से जिनका वोमेंस चैंपियनशिप का जो रेन है वो एक तरीके से समर स्लैम के अंदर समाप्त हो गया, जो कि रेसलमेनिया से स्टार्ट हुआ था ईओ स्काई को हराने के बाद वोमेंस चैंपियन के तौर पे, और देखा जाए तो समर स्लैम के अंदर वो समाप्त हो गया, जो कि एक तरीके से 118 दिनों का उनका जो चैंपियनशिप रेन है ऐसा वोमेंस चैंपियन के तौर पे वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया चुका है। तो भाई बेली के लिए सैड सी बात है, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बेली के लिए जो नए अपॉर्चुनिटी है वो खुलने वाली है। तो देखा जाए तो बेली के लिए काफ़ी अच्छी बात है, हो सकता है इनका रीमैच हो नाया जैक्स के साथ, किस तरीके से नाया जैक्स ने बेली को हराया। भाई नाया जैक्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है किस तरीके से भाई नए वोमेंस चैंपियन बनने के तौर पे, और यहाँ से एक तरीके से जो नाया जैक्स की स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे बेली को एक तरीके से एक रीमैच मिल सकता है। इसके बाद किस तरीके से यहाँ पे जो नाया जैक्स और ट्रेफनी है इनके बीच में थोड़ी सी स्टोरी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो भाई नाया जैक्स के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि उनकी नई एक तरीके से स्टोरी स्टार्ट होगी, जो कि समर स्लैम के अंदर, और नाया जैक्स जो कि हमारी क्वीन है, और साथ ही चैंपियन मतलब वोमेंस चैंपियन के साथ साथ क्वीन भी हमारी नाया जैक्स है। तो भाई नाया जैक्स के लिए भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात को है सैमी जैन के बारे में। तो देखा था भाई सैमी जैन का भी जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन है, जिस तरीके से उनका रेसलमेनिया से स्टार्ट हुआ था, गंथर को एक तरीके से सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन के तौर पे जिस तरीके से गंथर चल रहे थे, उनका रेसलमेनिया के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो रेन था वो सैमी जैन ने खत्म किया था पूरा शॉकिंग तरीके से। और कह सकते हैं भाई फाइनली समर स्लैम के अंदर जो ब्रॉन बेकर है उन्होंने एक तरीके से जो सैमी जैन का एक तरीके से रेन है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के तौर पर, ब्रॉन बेकर ने उसको भी एक तरीके से शॉकिंग तरीके से खत्म किया है। मनी इन द बैंक के अंदर तो वो नहीं कर पाए थे, लेकिन फाइनली कह सकते भाई समर स्लैम के अंदर ब्रॉन बेकर ने सैमी जैन को हरा के नई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया। तो भाई ब्रॉन बेकर के लिए काफ़ी अच्छी बात है किस तरीके से जो सैमी जैन का रेन है 118 दिनों का रेसलमेनिया से लेकर समर स्लैम का, उसको ख़त्म कर दिया है, और ब्रॉन बेकर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि ब्रॉन बेकर का जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेन है भले ही गंथर की तरह न होते 600 कुछ दिनों का, लेकिन एक तरीके से हम यही चाहते हैं भाई किस तरीके से जो ब्रॉन बेकर का रेन है ये जो रेसलमेनिया आने वाला है 2025 का, वहाँ तक तो अच्छे तरीके से जाए। भाई ब्रॉन बेकर के लिए काफ़ी अच्छी बात है किस तरीके से वो अब मेन रोस्टर के अंदर खुद को ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पे प्रेजेंस करते हैं। तो भाई ये देखने वाली बात हो कि किस तरीके से उनको नए नए अपॉइंटमेंट मिलते हैं। तो भाई ब्रॉन बेकर के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ वो है जैकब फाटू के बारे में, साथ ही लोगन पॉल के बारे में। तो देखा है कि किस तरीके से जैकब फाटू को किस तरीके से हमने देखा था, जहाँ पे सोलो सिकोआ वर्सेज कोडी रोड्स के बीच में जिस तरीके से मेन इवेंट हुआ था, वहाँ पे एक तरीके से ब्लड लाइन रूम्स के अंदर जैकब फाटू आए थे, और जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर
कोडी रोड्स को स्प्लैश लगाया था, उस पे एक तरीके से स्प्लैश पे जो जैकब फॉर्ड है उनको पैर पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंजरी हो गई थी और उसको सेल भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया। किस तरीके से एक तरीके से लग रहा था भाई इस तरीके से पूरा पैर ही टूट गया है और जैकब फॉर्ड एक तरीके से बाद में एक फ़ोटो भी आया था जहाँ पे एक तरीके से जैकब फॉर्ड दिखते हैं किस तरीके से स्ट्रेचर वगैरह रहता मतलब पूरी तरीके से। और ये ऐसा एक तरीके से ट्रिपल एच ने इसके बारे में ये भी बात किया कि इस तरीके से लोगन पॉल और साथ ही जैकब फॉर्ड के बारे में उन्होंने कहा भाई कि इस तरीके से जो ये लिटल है थोड़ा सा एक तरीके से बैंक्स ज़रूर हो गया है, लेकिन हम इसके बारे में चेक करेंगे भाई किस तरीके से यहाँ पे कितना ज़्यादा इसको इंजरी हुआ है। तो भाई यहाँ पे जैकब फॉर्ड और लोगन पॉल को दोनों इंजरी है, तो भाई हमें देखने को मिल सकता है लोगन पॉल थोड़ी से टाइम के लिए टाइम ऑफ ले सकते हैं, लेकिन जैकब फॉर्ड का ये भाई जैकब फॉर्ड को स्मैकडाउन पे आना ही है क्योंकि वो ब्लड लाइन के जो इस समय ब्लड लाइन है वहाँ के एक तरीके से मेजर बंदे में से एक थे। भाई जैकब फॉर्ड हमें जल्द ही डब्ल्यू के फ्राइडे स्मैकडाउन पे रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जो कि कह सकते हैं भाई जैकब फॉर्ड के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात रहेगा। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ वो है जजमेंट डे के बारे में। तो देखा जजमेंट डे किस तरीके से समर स्लैम के अंदर पूरी तरीके से कोलैप्स कर दी गई, किस तरीके से वहाँ पे एक दूसरे को बिट्रॉय करने में लगे थे। जजमेंट डे के जितने भी मेंबर थे समर स्लैम के अंदर जितना भी हेल्प करने के बजाय अपने साथी का एक दूसरे से पूरी तरीके से एक दूसरे को धोखा ही देने में लगे थे। जहाँ पे सबसे पहले आप अगर बात कर लें रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, तो देखा तो समर स्लैम का स्टार्टिंग मैच ही एक तरीके से लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के बीच में था, जहाँ पे एक तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो मेजर रोल करने वाले थे और उन्होंने किया भी किस तरीके से थोड़ा सा हेल्प को किया था रिया रिप्ली का, लेकिन किस तरीके से भाई मैच समाप्त होने के बाद वहाँ पूरी से रंग ही बदल गए थे डोमिनिक मिस्टीरियो का। किस तरीके से उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक तरीके से कह सकते हैं रिया रिप्ली को मैच हरवाया ही, हरवाने के साथ यहाँ पे वो लिव मॉर्गन को किस भी करते हैं। मतलब एक तरीके से अभी तक तो ये दिखा रहे हैं कि इस तरीके से जो लिटिल बिच की तरह एक तरीके से मम्मी का एक तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो बने हुए थे, अब एक तरीके से पूरी तरीके से वो लिव मॉर्गन के साथ है, लिव मॉर्गन को उठा के किस वगैरह करना और साथ ही उनके गले में हार्ट वगैरह डाल के एक तरीके से बैक स्टेज है ना पूरी तरीके से यहाँ पे जो डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिया रिप्ली को धोखा दिया। रिया रिप्ली इससे पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कह सकते हैं भाई यहाँ से जो इनके बीच में स्टोरी स्टार्ट हुए वो अलग ही है, किस तरीके से रिया रिप्ली पूरी तरीके से बिट्रॉय हुई हैं, धोखा मिला है उनको एक तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो के हाथों में, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। कह सकते हैं भाई किस तरीके से रिया रिप्ली को एक अलग लेवल का फेस सुपरस्टार बनने के लिए, और डोमिनिक मिस्टीरियो भाई तो डोमिनिक मिस्टीरियो हिल है ही, तो उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा अजीब सा था भाई किस तरीके से क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बात कर ले अगला जो हम डेमन पीस और फिन वेलर के बीच में हमने देखा था भाई जिस तरीके से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच में एक तरीके से गंथर वर्सेस डेमन पीस के मैच में, जहाँ पे एक तरीके से फिन वेलर डेमन पीस्ट को धोखा देते हैं, और ऐसा नहीं भाई कि धोखा दिया बल्कि एक तरीके से उनका जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच है चैंपियनशिप था उसको भी एक तरीके से गंथर के हाथों हरवा दिया है। भाई ये थोड़ी सी सैड फिन वेलर और डेमन पीस्ट के बीच में जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुए थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा इसका भाई हम सोचते कि भाई किस तरीके से धोखा दिया है फिन वेलर ने, और ऐसा एक तरीके से ऐसा नहीं है। पिछले साल जो समर स्लैम हुआ था 2023 के अंदर वहाँ पे एक तरीके से मनी इन द बैंक के विनर थे डेमन पीस्ट, वहाँ पे भी एक तरीके से फिन वेलर का मैच था सेथ रॉलिंस के साथ, वहाँ पे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच में उस मैच के अंदर फिन वेलर मैच हारे थे डेमन पीस्ट की वजह से, मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस की वजह से। और आज यहाँ पे जो समर स्लैम हुआ था 2024 का, वहाँ पे एक तरीके से डेमन पीस्ट अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आ रहे हैं फिन वेलर की वजह से। तो मतलब देखने में लग रहा है कि इस तरीके से फिन वेलर आ भी रहा था कि इस तरीके से वही एक कारण बनेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जिस तरीके से डेमन पीस्ट के हाथों से जाने का, और फिन वेलर फाइनली कह सकते भाई डेमन पीस्ट को धोखा देने के बाद एक तरीके से अपना अलग रास्ते पे चल गए। तो भाई कह सकते हैं भाई जो जजमेंट डे पूरी तरीके से कोलैप्स हुई है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है समर स्लैम के अंदर, वो अलग ही लेवल का जाने वाला है। बस ये देखने वाली बात है मंडे नाइट रॉ पे क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है। भाई कल के मंडे नाइट रॉ के लिए काफ़ी अच्छी बात है जो हमें मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलेगा। वहीं आज के वीडियो की लास्ट स्टोरी की बात कर लो, जो कि समर स्लैम के अंदर हमें ट्रैवल चीफ ओरिजिनल ट्रैवल चीफ रोमन इसका रिटर्न देखने को मिला है। तो दिखाया किस तरीके से हमें ओरिजिनल ट्रैवल चीफ रोमन इसका रिटर्न देखने को मिल गया। तो भाई रोमन इसके रिटर्न के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और जब रोमन इसके रिटर्न कर रहे हैं तो पूरी ऑरा के साथ रिटर्न किए पूरी तरीके से एक शाही अंदाज में, और जिस तरीके से रोमन इसका रिटर्न हुआ एक तरीके से कह सकते हैं भाई ये सबसे बिगेस्ट या फिर कल वन ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न में से एक है। जिस तरीके से रोमन इसका हमने समर स्लैम के अंदर रिटर्न देखा तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और रोमन इसके रिटर्न के बाद किस तरीके से यहाँ पे हमने देखा तो रोमन इससे रिटर्न किए, उसके बाद फिर किस तरीके से सुपरमैन पंच लगा, और स्पीयर लगाने के बाद किस तरीके से सोलो सीगॉ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। और कह सकते भाई जो अब जो स्टोरी लाइन चलने वाली है रोमन इसका, वो एक तरीके से सोलो सीगॉ वर्सेज रोमन इसके बीच में ही चलने वाली है, ऐसा ट्रैवल चीफ के बीच में। तो भाई इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कह सकते भाई रोमन इसके रिटर्न्स के बाद एक तरीके से नया ही मर्चेंटाइज आ गया है रोमन इसका, जो कि कह सकते हैं उस पर लिखा है OTR द ओरिजिनल ट्रैवल चीफ। तो भाई रोमन इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ रोमन इसके
रिटर्न पे एक तरीके से एक रोमन इसका कस्टम टाइटल भी आया था, किस तरीके से कस्टम चैंपियनशिप आया था, किस तरीके से रोमन इसका जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का रेन था वो सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन था, जिस तरीके से मॉडर्न एरा के अंदर 1316 दिनों का उसी को लेके एक तरीके से डब्ल्यू यहाँ पे टाइटल भी निकाला था, किस तरीके से रोमन इसके लिए स्पेशल था रोमन इसके लिए, और जो उसका नंबर था 1316 दिनों का ही था, और 1316 एक तरीके से टाइटल्स भी था रोमन इसको पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया, जहाँ पे सुपरमैन पंच वगैरह पूरा तरीके से रोमन इसका कस्टम वगैरह सब कुछ रोमन इसका ही था। और कह सकते भाई जो उस रोमन इसका जो टाइटल आया है वो पूरी तरीके से जो मात्र 2 ही घंटे के अंदर, मात्र 2 ही घंटे के अंदर पूरी तरीके से जो टाइटल है वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट जा चुका था। और कह सकते भाई ये जो टाइटल है, एक टाइटल था $600 का, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी तरीके से जो जनरेट किया है डॉलर रेवेन्यू के तौर पे एक तरीके से पूरा $8 लाख है, और जो कि कह सकते हैं भाई ये काफ़ी अच्छी बात है। और जिस तरीके से एक जो बेल्ट था वो $600 का था, इस तरीके से कह सकते हैं भाई पूरे $1 मिलियन एक तरीके से रोमन इसके मात्र टाइटल बेचने से ही एक तरीके से जनरेट हो गया। भाई रोमन इसके रिटर्न्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। और कह सकते हैं भाई अगर इंडियन रुपये में बात किया जाए तो ये एक तरीके से लगभग 6.7 करोड़ के आसपास आता है। उसके साथ कह सकते हैं भाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ है जिस तरीके से रेसलिंग के अंदर, प्रो रेसलिंग के अंदर भाई रोमन इस पूरी तरीके से शाही अंदाज में है। और किस तरीके से उनका जो टाइटल बेल्ट है ये एक तरीके से पुराने ज़माने के, मतलब कह सकते हैं भाई ब्रॉक लेसनर या फिर कल अंडरटेकर कीन वगैरह के लिए कस्टम टाइटल वगैरह आता है, लेकिन यहाँ पे भाई रोमन इसके लिए आया तो भाई रोमन इसके काफ़ी अच्छी बात है। और फाइनली रोमन इसका रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, तो भाई रोमन इसके रिटर्न के लिए भाई हम सभी के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।